तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है वो ली हाओ ग्रुप में एक ब्लैक स्मिथ के पास जाता है ताकि जाकर अपने लिए एक वेपन चूज कर सके। तो वो उसे दो तलवारें दिखाता है, तो दोनों तलवारें जो होती है उसे पसंद नहीं आती। वो कहता है कि ये दूसरी वाली तलवार जो वोल्केनिक तलवार है काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा हल्की है, क्या तुम्हारे पास इससे ज्यादा कोई भारी तलवार है। तो उसकी बात सुनने के बाद जाओ जो होता है वो काफी हैरान होता है और कहता है कि अब इसे मैं यहाँ पर कौन सी भारी तलवार दूं। फिर साथ ही उसे याद आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सही वक्त है मैं उसी तलवार को यहाँ पर बेचता हूँ, क्योंकि वो तलवार जो है वो सबसे भारी है। और इसी के साथ ही वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसने एक बॉक्स उठा रखा होता है और उस बॉक्स को उठाकर वो बाहर लेकर आता है। हमारा शिमू भी इस बात से काफी हैरान होता है कि उसने यहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज किया है तब जाकर वो बॉक्स को उठा पाया है। तो उसे कहता है कि ब्रदर जाओ यहाँ पर क्या हुआ कि तुम्हें अपनी की को यूज करना पड़ा इस बॉक्स को उठाने के लिए। और जैसे ही ब्रदर वहां पर आकर यानी ब्रदर जाओ आकर वहां पर इस बॉक्स को टेबल के ऊपर रखता है तो टेबल ही टूट जाता है। वो बॉक्स इतना ज्यादा भारी होता है। तो शिमू इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि हाय यहाँ पर इसके अंदर इतना भारी स्टफ कैसे हो सकता है। हालांकि तलवार की जो साइज है वो तो काफी ज्यादा एवरेज दिखाई देता है। तो ब्रदर जाओ जो होता है उसके अंदर से तलवार निकालता है और उसे कहता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर इस तलवार को नहीं निकालने वाला था, क्योंकि ये तलवार बहुत ज्यादा भारी है, इसी वजह से कोई इस तलवार को खरीदने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर एक भारी तलवार चाहिए तो तुम इसको ट्राई करके देख सकते हो। इस तलवार को एक ब्लैक मीटियोराइट के मैटर से बनाया गया था। अभी तक इस तलवार का कोई भी नाम नहीं है, मैंने इस तलवार को कोई नाम भी नहीं दिया, क्योंकि जो भी इस तलवार को खरीदेगा वो खुद यहाँ पर इसको नाम दे सकता है। तो हमारा शिमू जो होता है वो उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि देखने में तुझे बिल्कुल एक काम सी तलवार दिखाई देती है, लेकिन जब हम लोग इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ते हैं तब पता चलता है कि इस तलवार के गुण क्या हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये तलवार जो है ये नॉर्मल तलवार से तकरीबन 10 गुना ज्यादा भारी है, यानी बहुत ज्यादा भारी है। इसके अलावा इसके मेटल की बात की जाए तो ये एक रेयर किस्म के मेटियोराइट के टुकड़े से बनाया गया है, जिसके बारे में इस लड़के के जाओ को भी खुद भी नहीं पता। इसने बस इसको बना दिया और उसके बाद से नहीं पता कि इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज किया गया था। जबकि जाओ जब देखता है कि शिमू ने इस तलवार को अपने हाथ में उठा रखा है तो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है और साथ ही तलवार के अंदर से बहुत ही डेंस ऑरा निकल रहा होता है। तो वो कहता है कि लगता है कि इस तलवार को इसका ओरिजिनल ओनर मिल गया है। तो वहां शिमू तलवार को हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि तलवार तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है, मैंने यहाँ पर अपना डिसीजन बना लिया, मैं यही तलवार लेने वाला हूँ। तो ब्रदर जाओ से कहता है लेकिन तलवार खरीदने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो इस तलवार के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो वो कहता है हाँ बताओ। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहूंगा शुरुआत से। जब पहले मैंने इस तलवार को बनाया था, इस तलवार का वजन जो था एक नॉर्मल तलवार के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम था, यानी कि जब ये तलवार बनाई गई थी तकरीबन ये 60 पाउंड के बराबर ही होगी। उस वक्त ये तलवार बहुत ज्यादा हल्की थी, लेकिन जब मैंने इसे बनाने के बाद टेबल के ऊपर छोड़ दिया और खरीदार इसको लेने के लिए आते गए तो साथ ही साथ इसका वजन बढ़ता गया। कुछ ही दिनों के बाद इसका वजन और ज्यादा बढ़ गया और कुछ दिनों के बाद इसका वजन और ज्यादा बढ़ गया। अब मुझे नहीं पता कि अचानक से ये कैसे हो रहा था, लेकिन इस तलवार का वजन अभी तक बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मुझे यहाँ पर अपनी की पावर को यूज करना पड़ता है इस तलवार को उठाकर लाकर कस्टमर के सामने रखने के लिए। लेकिन इतनी भारी तलवार कोई भी कस्टमर उठा नहीं सकता, इसी वजह से मुझे ये तलवार वापस करना पड़ती है। तो जाओ से कहता है कि मैंने यहाँ पर इस तलवार के मटेरियल की अजीब सी हरकतें देखने के बाद जाकर एल्डर से बात की। मैंने उनसे बात की और उनको बताया कि इस तरह का मामला मेरे साथ हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर इस तलवार को चेक किया और कहा कि उन्हें भी नहीं पता कि इसके मीटियोराइट का जो ओरिजिन है वो क्या है और ये कहां पर से आया था। तो वो लोग यहाँ पर इस तलवार के हैवी होने के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए। एक बहुत ही मिस्टीरियस तलवार है जो कि अपने आप यहाँ पर वजन बढ़ा रही है और अगर हो सकता है कि तुम इसको खरीद कर चले जाओ और उसके बाद ये अपना वजन और ज्यादा बढ़ा ले और तुम्हारे किसी काम की ना रहे, तो मैं पहले यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बता देता हूँ। तो मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है कि अगर यहाँ पर ये बिक जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो ये बेकार पड़ी है। तो हमारा शिमू से कहता है कि मुझे मिस्ट्री वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर ठीक है मुझे बताओ कि तुम इसे कितने में बेचने वाले हो, मैं ये तलवार खरीदने को तैयार हूँ। तो जाओ से कहता है कि ब्रदर शिमू क्योंकि तुम यहाँ पर पहली बार मेरी शॉप के ऊपर आए और साथ ही तुम काफी ज्यादा फेमस भी हो, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉस्ट निकालूंगा और इसके ऊपर से मुनाफा बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। और उसके सामने वो करता है कि मैं तुम्हें 5 की दूंगा। और इसी के साथ ही शिमू वहां पर काउंट करने के बाद से कहता है ब्रदर जाओ तुम्हें नहीं लगता कि 50,000 रियल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इस तलवार के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो। जबकि ब्रदर जाओ चलाकर उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, मैं इस तलवार के लिए 50,000 टील नहीं बल्कि 5 मिलियन टील्स मांग रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर 5 एलिमेंटल रून स्टोन के अंदर आए हो जहाँ पर से आकर अपने तलिस्मन के पेपर्स खरीद रहे हो। ये तलिस्मन के पेपर नहीं है बल्कि एक स्वर्ड है और बहुत ही खास स्वर्ड है। तो हमारा शिमू से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर 5 मिलियन कहां पर से लेकर आऊंगा। तो ब्रदर जाओ से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास बिल्कुल भी ओवर बिलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपेंसेस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तलवार को बनाने में बहुत सारे मटेरियल्स को यूज किया गया था, कुछ रून स्टोन्स को यूज किया गया था इस मेटल को पिघलाने के लिए, क्योंकि इस मिटियार को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट की जरूरत पड़ी थी, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टलिस्मन्स को यूज करना पड़ा था। और
और इसी वजह से इसको बनाने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, लेकिन मैंने अपनी मेहनत के चार्जेस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाले। मुझे इस बात की खुशी है कि सिर्फ और सिर्फ वही पैसे निकल आए जो मैंने इसके ऊपर लगाए थे। तो वहाँ शिमू जो होता है उसे कहता है लेकिन फिर भी मेरे पास इतने ज्यादा पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो फिर तुम मेरे लिए कुछ और कर सकते हो, तुम मुझे तलिस्मन बनाकर दे सकते हो, इस तरह तुम यहाँ पर अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो वहाँ शिमू से कहता है कि हाँ तलिस्मन से मुझे याद आया, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर इस वर्ड के ऊपर अपनी रूनिक फॉर्म्स लिख सकता हूँ? क्या मैं इसके ऊपर तलिस्मन को इनग्रेव कर सकता हूँ ताकि इसे एक मैजिकल वेपन बनाया जा सके? तो ब्रदर जाओ से कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर तलिस्मन और फॉर्मेशंस के बारे में काफी कुछ पढ़ा है और तुम्हें यहाँ पर इस बारे में जनरल आइडिया है कि किस तरह से वेपन्स को मैजिकल वेपन में चेंज किया जाता है। बहुत सारे कल्टिवेटर्स ऐसे हैं जो कि सुशी होते हैं या फिर सुशीज के पास जाते हैं और जाकर अपनी तलवारों के ऊपर इनग्रेविंग करवाते हैं, तलिस्मन को इम्बेड करवा लेते हैं और उसके बाद उनके मैजिकल वेपन्स जो होते हैं जो तलिस्मन उसके ऊपर इम्बेड किया जाता है उसकी पावर्स को भी रिलीज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपकी जो स्वॉर्ड होती है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हायर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर उसके ऊपर हाई ग्रेड का तलिस्मन इनग्रेव करते हैं तो उसके बाद उसको इनग्रेव करने के साथ ही तलवार टूट जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास एक मैजिकल वेपन है तो आपको उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर किसी ऐसे मैजिकल वेपन को यूज कर रहे हैं तो फिर आपको उसको ठीक से कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि ये तलवार जो मैंने तुम्हें दी है ये एक मैजिकल वेपन बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये बहुत ही हाई ग्रेड का मटेरियल यूज करके बनाई गई है, लेकिन अफसोस कि तुम इसको पिघला नहीं पाओगे। ये बहुत ज्यादा हार्ड है और इसके ऊपर लिखाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेटल को पिघलाने के बाद उसको नरम किया जाता है तभी उसके ऊपर लिखाई की जा सकती है, उसके ऊपर जो अपने रून्स होते हैं तलिस्मन की राइटिंग होती है वो की जा सकती है। लेकिन इस तलवार को पिघलाने में तुम्हें यहाँ पर सालों लग जाएंगे कि ये बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है। शिमू की बात सुनने के बाद सोच रहा था ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं तो यहाँ पर इस तलवार को मैजिकल वेपन बनाना चाहता था क्योंकि मुझे यहाँ पर रून्स के बारे में काफी कुछ पता है, तो मैं इसके ऊपर तलिस्मन इनग्रेव कर सकता था। जब किसी के साथ ब्रदर जाओ से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका भी एक तोड़ है। अगर तुम इस तलवार के मेटल को पिघलाना चाहते हो वो भी आसानी के साथ, तो तुम्हें जाकर मास्टर जू से बात करनी चाहिए। मैंने सुना है कि मास्टर जू के पास एक लिजर्ड है जो कि वो दूसरी दुनिया से लेकर आए थे, क्योंकि वो एक स्पेशल समनर है तो वो दूसरी दुनिया से मैजिकल बीस्ट को समन कर सकते हैं। उनके पास एक लिजर्ड है जो कि अपने मुंह के अंदर से पॉइजन फेंकती है और उसका पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी भी किस्म के मेटल को पिघला सकता है। अगर तुम उनके पास से पॉइजन लेकर इस स्वर्ड के ऊपर छिड़कते हो तो उसके बाद ये स्वर्ड नरम हो जाएगी और उसके ऊपर तुम यहाँ पर अपनी रूइनिक फॉर्म्स लिख सकते हो, इसके ऊपर तुम अपने कैरेक्टर्स लिख सकते हो और उसके बाद एक मैजिकल वेपन बन जाएगा। तो शिमू कहता है क्या ये वाकई में हो सकता है, क्या उनके पास वाकई में एक लिजर्ड भी है? तो वो कहता है हाँ ये बात सच है, मैंने इससे पहले भी एक एल्डर को उनके पास से जाकर पॉइजन लेकर आते हुए देखा है। उस एल्डर ने मेरे सामने बैठकर उस पॉइजन को अपनी तलवार के ऊपर अप्लाई किया था और उसकी तलवार जो थी वो नरम हो गई और उसके बाद उसने ऊपर मैजिकल वेपन की जो राइटिंग थी वो कर ली थी। चाहे ये हैवी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों ना हो, लेकिन है तो सिर्फ और सिर्फ एक मेटल ही ना, चाहे ये खास किस्म के मेटेरियल से क्यों ना बनी हो, लेकिन है तो एक मेटल ही। मुझे लगता है कि मास्टर जू के पास जाकर तुम्हें वो पॉइजन मांगना चाहिए, हो सकता है कि उससे तुम्हारा काम बन जाए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा शिमू जो है मास्टर जू के पास से उस लिजर्ड का पॉइजन मांगेगा और साथ ही फिर हमारा शिमू जो है वो भी एक समनर बनने वाला है क्योंकि वो दूसरी दुनिया में जाने वाला है। यहाँ पर से वो भी अपने लिए एक स्पिरिचुअल पेट लेकर आएगा। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।